सबसे पहले तो जो जमहूरी बताएं कि एक एबटाबाद का या एक एबटाबाद सवाबी से ताल्लुक़ रखने वाला आदमी और एडवाइज़र की मज़े ले रहा है और वो बाद में उसको जमहूरियत आईसीसी की याद आ गई है, तो कोई बात आपको हज़म हो रही है कि ये आपका लेवल है कि आप आईसीसी की जमहूरियत की बात करते हैं? क्या उस वक्त रीजन सिस्टम नहीं था? क्या उस वक्त क्या डाक लगी हुई थी या फौजी आगे बैठे हुए थे? नंबर 1 उस पर तो मैं आपको। दूसरी बात जो 4,98,600 रुपये है भाईजान, ये पूरी इंक्वायरी हुई है। अगर आमिर नवाब ट्रांजैक्शन दिखा दे, सुन रहा है, तो मैं सहाफत भी छोड़ दूंगा और मैं अपने आप को चोर सर्टिफाइड कर दूंगा, खत्म होगी बात। पूरी इंक्वायरी हुई, कोई क्रॉस चेक नहीं है। इन्होंने जाके कहा जी मैंने कैश दिए, तो जिनको कैश करा उन्होंने जाके बोर्ड पे बयान दिए कि हमें 1 रुपया नहीं मिला। ये तो वो चीजें जो सामने आई हैं। बात ये है जो दूसरा मौसूफ कह रहे मैं रूल पढ़ूंगा, मुझे ये रूल पढ़ाएगा कि ये कहते हैं जी 2015 में इलेक्शन लड़े, हाउस कंप्लीट। आप मुझे एक बात बताएं, आप 5 साल के लिए मुंतखब हो रहे हैं, तो आपका टर्नओवर उसके बाद शुरू होगा कि आपके ऊपर जो पाबंदी है, फौजी जब रिटायर होता है 2 साल के लिए सियासत में नहीं आ सकता, तो कब से उसका टर्नओवर शुरू होता है? जब से वो रिटायर हो जाए। जी हाँ, ऐसे ही होता है। या इस तरह होता है कि वो 2 साल उसके रिटायरमेंट के रह जाए, तो वो कहेगा जी कि वो 2 साल मेरे, तो मैं अभी से जो है ना वो ऐलान करूं। भाईजान इस मौसूफ को खुद रूल्स का नहीं पता। ये मेरे सामने बैठाए, ये तो फोन पे सामने ला बैठाए, मैं रूल बताऊंगा इनको निकाल के कि जब ये हाउस पूरा होगा, पूरा इसका टर्नओवर खत्म होने के बाद 5 साल इंप्लीमेंट होते हैं 2024 में। और चोर तो इतने ही ये सारे मिलके कि इन्होंने जो एतराजात मेरे भाई ने दिए, इनकी इखलाकी जुर्रत नहीं है कि ईमेल के ऊपर है सबूत तो लेके आए। मेरे पास तमाम ईमेल्स मौजूद है, मैंने आपको भेजी हैं। अगर आप चोर नहीं है तो जवाब दें ना, आप उस ईमेल्स पे जो ऑब्जेक्शन है जवाब दें। और ये क्या बंद कमरे में कहते बंद 14 मेरे फुटेज दिखाएं, मैंने आपको फुटेज भेजी है, टीवी पे दिखाना, कहते जी बंद कमरे में नहीं हुआ, ये फुटेज दिखाना। इस झूठे इंसान की आपको पता चलेगा कि कितना झूठा इंसान है, इसके अंदर झूठ भरा हुआ है। आप सवाबी चले जाएं, किसी बंदे, इसका कोई दोस्त नहीं है, ये सबसे कह रहा है मेरा दोस्त था, लेकिन ये झूठ, ये वो बंदा है कि जहां मस्जिद रहे पूछो किधर जा रहे हो, कहते वॉशरूम जा रहा हूं। ये इतना झूठा है, मतलब फॉर नथिंग रीजन झूठ बोलना। मैं इसको चैलेंज कर रहा हूं, सामने सुनना है कि आमिर नवाब तू सदर नहीं रहेगा, मैं तुझे कब्र तक नहीं छोड़ूंगा। याद रखना इस बात को कि तू क्या समझता है ये 2 नंबर खाकवानी के साथ मिलकर तू सदर बनेगा? मेरा एक ही मोटिव है कि तुझ जैसे गंदे आदमी को मैं इस क्रिकेट में नहीं आने दूंगा। ये तेरे से मेरा चैलेंज है। अगर चैलेंज ना हुआ, तुम डुअल जॉब की बात करते हो, तुमने सारे खुद डुअल जॉब वाले अंदर नहीं घुसाए हुए। मैं कोई सरकारी मुलाजिम तो नहीं था ना, मैं तो प्राइवेट चैनल में काम कर रहा था। तुमने लोगों का मैं इस पर केस करूंगा, तुम्हें जरूरत ही तो केस करो, तुम्हें जरूरत ही नहीं है तो मैं तुम्हारे खिलाफ केस भी करूंगा, मैं तुम्हें घर तक छोड़ के आऊंगा। दूसरी बात, इसके ऊपर कोर्ट ऑर्डर मैंने आपको भेजा है, लिखा हुआ है कि उसमें लिखा है कि ही इज नॉट अलाउड, इसको आपने करना ही नहीं है। ये जब तक लीगल फॉर्मेलिटी क्या थी कि इसके ऊपर ये जो 3 एलिगेशन है, ये पीटीआई का कहता है, तस्वीरें भेजी हैं और आपको नोटिफिकेशन भेजा है। जिस बंदे ने नोटिफिकेशन जारी किया है उसको लाइन पे मैं अभी ले देता हूं, उससे हल्फन पूछे कि क्या ये उसका स्पोर्ट्स एंड सेफ्टी का नहीं था? स्टे ऑर्डर भी तो था ना। मैं वही स्टे ऑर्डर के अलावा देखें, मैं वही कह रहा हूं, इस खाकवानी को भी मैं नहीं छोड़ूंगा। ये जो आगे इधर बैठा हुआ है, ये तो अभी पीसीबी में इससे वारंग नहीं होना। मैं इस आमिर नवाब को भी नहीं छोड़ूंगा। और जो जिसके साथ ये 14 की बात करता है ना, ये भी कह रहे हैं सिटी साहब के साथ इन्होंने काम किया, साथी तो सारे पुराने आपके। भाई ये मुफाद परस्त आदमी है ना, इसको जिधर इसको फायदा ये जाएगा। ये ज़का अशरफ की जाके बैठा है, इसने पूछे, इसे हल्फन पूछे, हल्फन अल्लाह को, क्या इसने कोशिश नहीं की कि सेठी साहब के साथ मिल ले? क्या इसने ये नहीं कहा कि मुझे शकील, क्या इसने कोशिश नहीं की मेरे से बात करने की? मैं तो, मेरे अंदर तो गैरत है यार, मैं तो जिस बंदे के साथ चलूंगा चलूंगा, नहीं चलूंगा नहीं चलूंगा। इन लोगों के अंदर तो गैरत भी नहीं है। आमिर भाई बताइएगा जी, बहुत ज्यादा यहाँ पे जो है अयाज अकबर यूसुफ ज़ई साहब ने आप पे इल्जामात भी लगाए, आप आगे से हंस रहे हैं, जवाब दें प्लीज। ये इसकी पुरानी आदत है, ये जाली किस्म की हंसी जो है ना, जाली। एक मजा आता है, आप इसको सामने बिठाते हैं। आमिर भाई अगला प्रोग्राम सामने बिठाओ, इसकी हंसी देखना, अगला प्रोग्राम हम आपके सामने बिठाओ, सामने नहीं आ सकता। जी आमिर भाई मेरी बात सुने, क्योंकि ये जो लैंग्वेज इस्तेमाल करता है, ये तो ये इस्तेमाल कर सकता है और इसको जेब भी देता है जी। आप जैसे बड़े मुतबर आदमी है ना, मस्जिद से उठ के आए हो, नौसरबाज आदमी। मैं थर्ड टाइम रीजनल प्रेसिडेंट इलेक्ट हुआ हूँ जी, ठीक है। तो दूसरी बात यह है कि वो अगर 14 वोट आप लेने कहते हैं कि 14 वोट मैं लेके आऊं चैनल पे, नंबर 1, नंबर 2 कैसे लेके आओ? ये तो बताओ ना, एक मिनट, ये तो बताओ 14 वोट कैसे लेके आओ? किसी के घर जा रहे हो, लोगों को एक मिनट, लोगों को बताता है ये कि जी मैं ज़का अशरफ का बड़ा, मैं ये कर दूंगा। लोग यार वो गरीब लोग हैं, बेचारों को पता ही नहीं, उनको डरा के फुसला के किसी को कहते मैं तुम्हें उठवा के ले जाऊंगा। तुम चीज क्या हो यार?
तुम्हें 2 मिनट के अंदर मैं इधर लंबा डाल दूं, तुम बात करते हो उधर आके। नहीं, ये लोगों को, हमारे लोगों को जाके इन्फ्लुएंस करके डराता है यार। लैंग्वेज क्या, लैंग्वेज की बात कौन सी ऐसी बात है? अच्छा, ये सर्टिफाइड चोर है, ही इज अ सर्टिफाइड चोर ना हो तो मुझे बताइए। उनका पॉइंट ऑफ व्यू, उनका पॉइंट ऑफ व्यू। जी आमिर भाई थोड़ा प्रिसाइज हो गए जल्दी से पॉइंट ऑफ व्यू। जी मेरी बात सुन ले, आप प्रोग्राम कर रहे जी, हैं, मेरी बात इसने चैलेंज किया कि इन्होंने क्रॉस चेक अगर दिए हैं ले आए हैं तो मैं सहाफत छोड़ दूंगा, मुझे टाइम दे दे, मैं किस वक्त लेके आऊं? आप कल ले आए, आप जो है वो आप मंडे को ट्रांजैक्शन लेके आए, ट्रांजैक्शन लेके आए, आप मंडे को ट्रांजैक्शन लेके इसी प्रोग्राम में आ जाए। मंडे को अगला प्रोग्राम होगा, आप ट्रांजैक्शन लेके दीजिए। डन ठीक हो गया। सिर्फ ट्रांजैक्शन जिन्होंने कैश किए हैं मर्दान के एसोसिएशन के प्रेसिडेंट ने, वो भी लेके आऊंगा। जिसने कैश कराए हैं फाइनेंस सेक्रेटरी ने, वो भी लेके आऊंगा। फाइनेंस सेक्रेटरी नहीं, फाइनेंस सेक्रेटरी इनका अपना बंदा था। ट्रांजैक्शन दिखाओ, मैं बता देता हूँ उस फाइनेंस सेक्रेटरी को तो हमने नहीं। आप देखें, एक तरफ अयाज भाई बैठे होंगे, एक तरफ आप बैठे होंगे, एक तरफ उनके डॉक्यूमेंट्स होंगे, एक तरफ आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे। पूरी फाइल बोर्ड में पड़ी हुई है यार, पूरी फाइल बोर्ड में पड़ी हुई है। जी सर, मिल के प्रोग्राम ना करे। अब उसने बात की, मैं चुप रहा, उसने गालियां दी, मैं चुप रहा। अच्छा जी बिल्कुल, मैं आपको फ्लोर दे रहा हूँ जी, मैं भी चुप हूँ। मैं चुप हूँ जी, बात इस तरह ना करे ना, जी इस तरह ना करे, आप मेरी भी बात सुन ले सर। आपकी सुन रहे हैं सर, आपकी सुन रहे हैं, इसी वजह से आपसे रब्ता किया था। कन्फ्रंट ना करे, मेरी बात सुन ले, मैंने कन्फ्रंट नहीं किया। ये क्योंकि टांगीवाल का बेटा है तो ये कर सकता है, ये हवलदार का बेटा, ये क्या, इसकी क्या हैसियत है? तुम किसके बेटे हो? तुम किसके बेटे हो? तुम्हारी असलियत लोगों को नहीं पता। तुम तो ही मोची की औलाद हो। नहीं, ये बात ही नहीं, तुम तो मोची हो। तुम्हारे तुम तो सर्टिफाइड मोची हो। तुम्हारा आप दोनों से मेरी गुजारिश है, ये बात करते हैं, बात करने के तुम्हें क्या पता? मेरी सुन ले, बात करते हो मोची के पुत्र, तुम्हारी तो नस्ल सवाबी के अंदर जाके तुम्हारी नस्ल ही दो नंबर है। मेरी बात तुम तो है बेनस्ली आदमी हो। मेरी बात बात करते हैं मुद्दे के ऊपर, सामने मैं इसका मुंह तोड़ दूं यहाँ पे आके। एक मिनट सामने यहाँ पे तेरा मुंह तोड़ दूं। तू बड़ा है, टॉपिक पे रहे। आमिर भाई आप भी टॉपिक पे रहें, आज भी आप भी टॉपिक पे रहें, प्लीज प्लीज। आमिर भाई आप इसको इसकी नस्ल जाके पूछे क्या नस्ल है इसका? भाई क्रिकेट से उसका क्या ताल्लुक है? वो तो बस ठीक है, आप जवाब क्या ताल्लुक है? आप जवाब दें। आईसीसी वर्ल्ड कप खेला हुआ है, उनको एक दफा जवाब देना। आमिर भाई आपसे गुजारिश है, अयाज भाई को भी मैंने चुप करवाया, आप जो जवाब दें प्लीज जवाब दें। पर्सनल एक दूसरे पे आप भी ना अटैक करें, अयाज भाई भी ना अटैक करें प्लीज। मैं जब वो बात कर, वो गाली दे रहा था, मैं सुन रहा था। जी प्लीज प्लीज। ठीक है, मैं वो सारे चेक्स, क्रॉस चेक्स, उसके अपने अकाउंट के जो मैंने ट्रांसफर किए हैं बैंक स्टेटमेंट, ठीक है, वो लेके आऊंगा। नंबर 1। नंबर 2, वो मैंने दिए भी हैं, और वो जो मैंने कोर्ट से इफ्ताबाद बैंक से फैसला भी लिया है। नंबर 1, ठीक है। ठीक, ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है जो बात हो रही है। सिविल कोर्ट की क्या, वो सिविल कोर्ट बात की बात है। मैंने हाई कोर्ट से फैसला लिया है, ठीक है। नंबर 1। नंबर 2, आप जो पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, अभी मेरे आप घर पे आ जाएं, मेरे हुदे पे पीपल्स हाउस लिखा हुआ है, ठीक है। पीपल्स हाउस राइट फ्रॉम 1967, ठीक है, 1967 से, ठीक है। वो मैं अगर कोई 100 नोटिफिकेशन जारी करे, मैं एक्सेप्ट करूं ना? मैं बिल्कुल नहीं करूं। हाँ, मैं खान साहब से मिला हूं, खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने तमाम रीजनल प्रेसिडेंट को बुलाया था, उन्होंने सिस्टम पे बात की थी। वो जो मौजूदा कोई प्राइम मिनिस्टर है, अगर वो किसी को बुलाता है रीजनल प्रेसिडेंट, उसको मैं जाऊंगा, मैं तो क्रिकेट में इनपुट अपनी दूंगा। मुझे सिर्फ एक प्रिसाइसली एक जवाब दीजिएगा, जो वो इम्प्लीमेंटेशन आप रूल्स की कह रहे थे ना, आप कह रहे हैं मैं भी इंटरवीन कर देता हूँ, याज भाई भी कर देते हैं, क्योंकि आप 2019-20 में आप तकरीबन यूसी चेयरमैन खत्म हुए, उसके बाद अयाज भाई कह रहे हैं कि ये जो इम्प्लीमेंटेशन है अगले 5 साल तक रहेगी, 5 साल तक आप कोई भी पीसीबी का ऑफिस नहीं कर सकते। इसके ऊपर आप क्या जवाब देंगे? इलेक्शन के लड़ने के दिन से, ये लड़ने के दिन वो मैं रूल्स भी लेके आऊंगा, ये भी आसान कर दूंगा आपके लिए। ठीक, आप रूल्स भी ले आए सर, और आपके साथ जो है वो फिर मंडे को सर ये लॉक करें, फिर आप भी सारी चीजें लेके आए, और दोनों जो है भाई आपस में बैठ के यहाँ पे प्रिसाइसली एविडेंस टू एविडेंस डिस्कशन होगी। एक मिनट, ये बात करते हैं, जिस बंदे ने वो नोटिफिकेशन जारी किया है, वो बंदा भी आप फोन लाइन पे लेंगे, जिनके पास जाते रहे, डन हो गया। असद कैसर के साथ, असद कैसर साहब को भी लाइन पे लें, वो आपको बताएंगे कि ये मौसूफ पार्टी में गए हैं कि नहीं गए। असद कैसर के पास जो तस्वीरें वो भी मैं आपको भेज देता हूँ। पीपल हाउस लिखा ना, एक मिनट, इनका मामू है, बड़ा शरीफ आदमी है, ठेकेदार साहब। एक मिनट यार, एक मिनट चुप करो ना, मुझे बात तो करने दो ना।
और बस ठीक है ठीक है बता दो, मेरी बात सुनो सर। नहीं सुनो ना, मेरी बात सुनो। हाँ। इनके जो मामू है ना, ही इज अ वेरी डिसेंट मैन, ठेकेदार साहब जो है, शुक्र है आपने अच्छी बात नहीं जो है वो है, आप दोनों लड़ रहे हैं आपस मामू में। है ना इनके, वो मैं मेरे बता देता वो हूं। मैं सुनो, इसको ये पता नहीं, वो मेरे मामू नहीं, वो मेरे अंकल है। चलो अंकल अंकल है, मामू है, मेरी बात सुने ना, वो एक शरीफ आदमी है, वो पीपल्स पार्टी का है, इनका पीपल्स पार्टी से कोई ताल्लुक ही नहीं है, ये मुफाद परस्त आदमी है। इससे पूछे ये जब तहसील नाज़िम बना था, एक्टिंग तहसील नाज़िम, क्योंकि वो इस्तीफा दे दिया था, उस वक्त भी आजाद असीर से लड़ा था, पीपल्स पार्टी से क्यों नहीं लड़ा? ठीक, चले ठीक हो गया, ठीक हो गया। याद भाई, आमिर भाई, मैंने बड़ा साफ करना है तुम्हारे साथ। तो आमिर भाई आप दोनों मेरी बात सुने, आप दोनों मेरी बात सुने। मंडे को इसका जवाब देता हूँ, जल्दी से सर, आखिरी मिनट चल रहा है, प्लीज। 2001 में जब इलेक्शन हुए थे तो वो गैर जुमाती इलेक्शन थे, इसको जी पता हाँ। नहीं है, इसको पता है वो गैर जुमाती इलेक्शन थे ना। अच्छा जी, एक मिनट, खैबर पुख्तनख्वा के सुने, खैबर पुख्तनख्वा की पीपल्स पार्टी के जो स्टेक होल्डर है, ये थोड़ा सा लाइन पे लेंगे। ये थोड़ा सा मामला दूसरी तरफ निकल रहा है। मंडे को सबको लाइन पे लेंगे जी। आमिर नवाज साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस ऑल द वे फ्रॉम एबटाबाद। हमारे साथ मौजूद थे, थोड़ा सा गर्मा गर्म शो हो गया। अयाज अकबर यूसुफ साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया सर, और आप बहुत ही जो है ना हार्ड डिबेट करते हैं, और मैं चाहता हूं कि आप दोनों जब सामने होंगे तो वो फिर एविडेंस वाइज और डॉक्यूमेंट वाइज होगा, उसमें ये जो अल्फाज यूज हुए ये नहीं होंगे। ख्वातीन-ओ-ज़ात, आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है, इंशाल्लाह फिर आपसे मंडे को मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।